नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बार बार हमारे मराठी में भी बोलते हैं हम लोग, या जब चर्चा होती है तब हिंदी भाषा के कुछ कहावतें होती है, कुछ बयान होते, उसका जिक्र होता है। शेर शायरी होती है, कविता होती है, तो उसका जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि कविता एक बात ऐसी होती है कि कम से कम शब्दों में बहुत सारा आशय और विषय पेश किया जा सकता है, वो कविता होती है। और एक कविता मुझे याद है कि हमें तो अपनों ने हराया, ऐसी कुछ कविता है, मुझे याद आ रही है। हमें तो अपनों ने डुबाया, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने गिराया, गैरों में कहाँ दम था। हमारी नैया वहाँ डूबी, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये जो बार बार मैंने भी बहुत बार ये बोला है, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी होती है कि बिल्कुल शायद ये कश्ती, डूबने वाली कश्ती हम ही बनाते हैं, ऐसा शक हो जाता है। कुछ लोग जिस ढंग से कृति करते हैं, जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, वो मानो खुद के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं और गिर जाते तो पूछते ये गड्ढा किसने बनाया। चीन का एक बड़ा बुद्धिस्ट विचारवंत हो गया है जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उसने एक बात बोली थी कि अगर बदले की भावना से काम करना चाहते हो तो दो गड्ढे खोद लो। एक तो तुम जिसके साथ बदले की भावना से काम कर रहे हो उसको गड्ढे में डालने के लिए आप गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन दूसरा गड्ढा खुद के लिए भी खोद लो, क्योंकि उसको गड्ढे में गिराते गिराते तुम इतने गिर जाओगे कि तुम्हारे खुद के लिए भी एक गड्ढा होना चाहिए। और बिल्कुल वही बात शिवसेना के आज के पक्ष प्रमुख या बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की हो गई है। वो बदले की भावना से इतने प्रभावित हुए थे कि खुद का नुकसान भी हो तो उनको परवाह नहीं थी, लेकिन सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। बीजेपी को हराना है तो हरा नहीं सकते, तो कम से कम बीजेपी का नुकसान होना चाहिए, और वो नुकसान होने के लिए मेरा भी नुकसान हो जाए तो कोई परवाह नहीं। इस ढंग से उनकी सोच बन गई थी, और आज वो खुद का नुकसान कर बैठे। बीजेपी का बहुत सारा नुकसान हुआ नहीं है। ठीक है, 2.5 साल चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी को 2.5 साल अपोजिशन में बैठना पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन आज उद्धव ठाकरे की हालत क्या है देखो, उनकी अपनी पार्टी भी पूरी उनके हाथ बची नहीं है। 55-56 एमएलए थे, उसमें से 40 निकल गए और 15 बचे हैं। उसमें बेटा छोड़कर बाकी कितने रहेंगे उनके साथ इसका भी पता नहीं। लेकिन ये हालत क्यों हो गई ये नहीं सोचते, और इसके लिए खुद जिम्मेदार उद्धव ठाकरे कैसे है कि अपने को हराने वाला, अपनी कश्ती डुबोने वाला उन्होंने खुद ही पैदा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते भर से आप एक चर्चा सुनते होंगे कि अशोक चव्हाण जो है, अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस में है, और वो भी अपने कुछ विधायक साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसी चर्चा सुनने में आई है। मराठी मीडिया में तो जोर शोर से चली है कि कांग्रेस टूटने वाली है, कांग्रेस टूटने वाली है। और अशोक चव्हाण का नाम इसलिए उभरा कि एक किसी व्यक्ति के घर में गणपति का दर्शन करने के लिए जिस दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, उसी दिन उसी घर में अशोक चव्हाण भी गणपति का दर्शन करने गए थे, और उस व्यक्ति का नाम आशीष कुलकर्णी है। अब ये तो बात आ गई, आशीष कुलकर्णी के घर चव्हाण और फडणवीस एक दिन ही, एक समय ही गए, और उनकी कुछ चर्चा हो गई। ये तो बाद में, इसमें कोई दम नहीं, ये बात भी सामने आ गई, क्योंकि अशोक चव्हाण ने भी उसका इनकार कर दिया और देवेंद्र फडणवीस ने भी इनकार कर दिया कि एक समय हम उस घर में नहीं थे, उस गणपति के सामने हम एक समय, चव्हाण और मैं नहीं था। ये देवेंद्र ने भी बोला, अशोक चव्हाण ने भी बोला। लेकिन बात वो नहीं है, ये दोनों उस वक्त साथ थे। कांग्रेस टूटेगी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है,
जिसके घर में वो गणपति था उसकी चर्चा हुई, ये बात इंपॉर्टेंट है। और जिसके घर में वो गणपति बैठाया है उसका नाम आशीष कुलकर्णी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि आशीष कुलकर्णी आज बीजेपी के सीएमओ में यानी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जो कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, उस पद पर बैठे हुए। और ये आशीष चौहान ये कौन है? तो जो सूरत से लेकर गुवाहाटी, गोवा और मुंबई यहाँ तक शिवसेना के सब एमएलए को उठाकर लेके जाने का, आने का सब जो प्रावधान करना था, व्यवस्थापन करना था, वो करने वाले इंसान आशीष कुलकर्णी है, जो देवेंद्र फडणवीस के बिल्कुल नज़दीकी विश्वासु माने जाते। लेकिन आशीष चौहान का इतिहास क्या है, इसकी चर्चा नहीं हुई मीडिया में, बहुत थोड़ी, शायद कहीं कहीं से हो गई है। कौन है आशीष कुलकर्णी? एक तरीके से हम देखें तो शिंदे गुट के जो विधायक थे एक एक करके अचानक 20 जून को सूरत पहुंच गए और 2 दिन में सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। तो गुवाहाटी में वो आ रहे थे, वहाँ उनकी व्यवस्था की गई, वहाँ से उठाकर उनको हवाई जहाज़ से गुवाहाटी लेके जाया गया, वहाँ उनकी व्यवस्था रखी गई, उनकी ज़रूरतें, उनकी क्या सुविधाएं थी, उनके ख्याल रखा गया। और रखने वाले जो थे उसमें महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेटर आशीष कुलकर्णी थे। क्यों? क्योंकि वो आज भी बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कोऑर्डिनेटर बन के बैठे, और ये सब जो कुछ राजनीति हुई, उथल पुथल हुई, उसके भी कोऑर्डिनेटर आशीष कुलकर्णी ही थे। लेकिन ये आशीष कुलकर्णी है कौन? शिवसेना का जो तीसरा मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी पहले चीफ मिनिस्टर थे 95 के, उनको हटाने के बाद नारायण राणे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री शिवसेना का बने वो खुद उद्धव ठाकरे थे। तो इस तीसरे मुख्यमंत्री को जिन्होंने हटाया या उनको सिंहासन से गिरा दिया, उसका नाम आशीष कुलकर्णी है, क्योंकि उन्होंने वो पूरे 40 एमएलए और उनके साथ जो इंडिपेंडेंट 10-12 एमएलए थे, उनको मुंबई से लेकर सूरत, गुवाहाटी, गोवा तक आने जाने का सब जो प्रावधान करना था वो करने वाले आशीष कुलकर्णी थे। लेकिन ये आशीष कुलकर्णी का नाम पहली बार मीडिया में अगर कहीं से आया तो वो 99 की बात है, 99 की बात है। यानी कम से कम 23 साल पहले आशीष कुलकर्णी का नाम मीडिया में झलका था, क्योंकि यही आशीष कुलकर्णी थे। वो एक खत, लिफाफे में बंद खत लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास वर्षा बंगले पर पहुंचे थे, और उस वक्त वर्षा बंगले में शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी वास्तव्य करते थे, वहाँ उनका मुक्काम होता था। और लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को दे दिया, और उसके बाद मनोहर जोशी राजभवन पहुँचे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो गया। तो आशीष कुलकर्णी ऐसे कौन थे कि उन्होंने एक लिफाफा दे दिया और मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया? क्योंकि आशीष कुलकर्णी बाला साहब के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे उस वक्त। शिवसेना भवन से लेकर मातोश्री तक जो पॉलिटिक्स चलती थी उसमें बड़े कोऑर्डिनेटर करके आशीष कुलकर्णी काम करते थे। लेकिन इसलिए बाला साहब ने उनके हाथ में खत दिया था कि ये मनोहर जोशी के दे दो और उस पर अमल करने को बोलो। मनोहर जोशी ने अमल किया। तो पहला मुख्यमंत्री जो शिवसेना का था उसका सिंहासन हिलाने वाले और गिराने वाले का नाम आशीष कुलकर्णी था। और योगायोग देखिए, 99 के बाद 23 साल बाद फिर उसी आशीष कुलकर्णी ने
शिवसेना के ही तीसरे मुख्यमंत्री का सिंहासन हिला दिया और गिरा दिया, उसका भी नाम आशीष कुलकर्णी है, जो बाला साहब के सबसे नज़दीकी और विश्वासु थे। उन्होंने ही बाला साहब के बेटे को सिंहासन से उतार दिया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया। एक बात है, उस वक्त सिर्फ पर्चा देने से, एक खत देने से उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे को हराने के लिए, हटाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े और 10 दिन के बाद इसी आशीष कुलकर्णी के करतूत से उद्धव ठाकरे को भी डिजिग्नेशन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। वो बाला साहब के खास थे। तो बाला साहब के जो खास थे वो बीच के 20 साल में अचानक देवेंद्र फडणवीस के खास कैसे बन गए? तो बीच का जो आशीष कुलकर्णी का प्रवास है वो हमें देखना पड़ेगा कि मनोहर जोशी हटने के बाद या हटाने के बाद जो नए चीफ मिनिस्टर बने थे नारायण राणे, उनके नजदीकी बन गए आशीष कुलकर्णी। और जब आगे चलकर 2005 में उद्धव के ही कारण नारायण राणे को शिवसेना छोड़नी पड़ी, तो उनके साथ ही आशीष कुलकर्णी शिवसेना से बाहर निकल गए। वो नारायण राणे के साथ कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में जाने के बाद वो नारायण राणे के ही कारण कांग्रेस के भी मामले में एक बैकरूम बॉय माना गया, क्या पीछे बैठकर चाणक्य जैसी नीति बनाने वाले बन गए। और उनका बड़ा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात है, ये आशीष कुलकर्णी जो बाला साहब के सबसे करीबी और विश्वासु थे, उन पर उद्धव ठाकरे ने विश्वास नहीं रखा। बाला साहब के एक शब्द पर मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन देता है और वो एक खत बाला साहब जिसके पास देते हैं उस पर ही अगर उद्धव ठाकरे विश्वास नहीं करना चाहते। बाला साहब ने एक चीफ मिनिस्टर उठाकर दूसरा चीफ मिनिस्टर लाकर बिठा दिया, वो थे नारायण राणे। उन पर भी उद्धव ने कभी भरोसा नहीं किया। तो शिवसेना बनाने से सत्ता में लाने तक की जो प्रवास था, उस प्रवास में जिनको जमा करके, जिनको इकट्ठा करके बाला साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, इतना बड़ा काम किया, जिन पर निर्भर होकर, जिन पर विश्वास रखते हुए बाला साहब ने यह काम किया था, उसका मतलब ही उद्धव ठाकरे नहीं समझ पाए। ये पीछे थे। आशीष कुलकर्णी कितने लोगों को मालूम है? बहुत सारे लोग बाला साहब ने इकट्ठा किए थे, जिनके नाम आज भी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जिनके भरोसे शिवसेना खड़ी हुई, सत्ता तक पहुंची, उनको ही एक एक करके उद्धव ठाकरे ने हटा दिया। मानो अपने दुश्मन शिवसेना में ही उद्धव ठाकरे ने खड़े कर दिए, बना दिए। जब इंसान को लगता है कि मैं अजिंक्य हूँ, मैं अजरामर हूँ, तो मेरे सामने कोई संकट टिक नहीं पाता, तो वो खुद के लिए ही संकट पैदा कर देता है। जब ऐसा आदमी अहंकार के आगोश में चला जाता है, तो वो खुद के लिए ही संकट पैदा कर देता है। वो अपनी सुविधा की ही दुविधा बना देता है और खुद संकट में फंस जाता है। तो उद्धव ठाकरे ने आशीष कुलकर्णी को ही अपना दुश्मन बना दिया। नारायण राणे, जिस पर बाला साहब इतना भरोसा करते थे, उसको ही अपना दुश्मन बना दिया। एक एक करके बाला साहब के जितने करीबी थे, जितने विश्वासु लोग थे, उनको उद्धव ठाकरे अपने दुश्मन बनाते गए। तो मैंने जो शुरू में कहा कन्फ्यूशियस की बात, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो 2 गड्ढे खोदो, एक खुद के लिए भी खोदो। तो उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीति के लिए पिछले 20 साल में कैसा गड्ढा खोद दिया, इसका ये प्रमाण है दोस्तों, ये सबूत है। वही आशीष कुलकर्णी जो एक खत लेकर शिवसेना के पहले चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देता है,
वही आशीष कुलकर्णी उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकता है। तो उसकी ताकत समझनी चाहिए। वो आशीष कुलकर्णी कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, प्रतिस्पर्धी नहीं था, लेकिन ऐसे लोग बाला साहब ने इकट्ठा किए थे, उनको संभाल कर रखना ही शिवसेना संभालना था। शिवसेना कोई प्रॉपर्टी नहीं है। शिवसेना कुछ इंसान आदमियों ने इकट्ठा एकर चलाई हुई एक संगठन थी, और ऐसे लोग, ऐसे साथी, ऐसे सहयोगी बाला साहब ने एक एक करके चुन चुन कर इकट्ठा किए थे, जिसमें मनोहर जोशी थे, वैसे ही नारायण राणे थे, वैसे ही आशीष कुलकर्णी भी थे, बहुत सारे थे। बहुत सारे ऐसे बाला साहब के नज़दीकियों के नाम तक लोगों को पता नहीं होंगे। तो उनको ही अगर आप दुश्मन मानने लगो तो आपको बचाएगा कौन? वो राजेश खन्ना की किसी फिल्म का गाना मुझे याद आता है, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बचाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझा दे, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बचाए। यानी जो सुविधा है आप उसको ही दुविधा बनाते जाओ तो आपको कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। और एक उसी गाने की लाइन मुझे याद आती है, माझी जो नैया डूबोए उसे कौन बचाए। माझी मझधार में नैया डूबे, माझी उसे किनारे लेकर आता है, ऐसा कुछ है। माझी जो नैया डूबोए, शिवसेना की नैया अगर खुद उद्धव ठाकरे ही डुबोना चाहते हैं तो उसको कौन बचाएगा। जो खुद के लिए सैलाब पैदा कर दे तो उनकी नैया बचेगी कैसे। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना अगर डुबाई है तो क्यों डुबाई है, इसका जवाब ये है, आशीष कुलकर्णी जैसा बाला साहब का बिल्कुल नज़दीकी विश्वासु सहयोगी था, उसको इन्होंने भगाकर अपने जो दुश्मन थे उनके तंबू में भेज दिया था। अगर आशीष कुलकर्णी, संजय राउत या कोई और जो है उनके जगह अगर आशीष कुलकर्णी होते तो क्या उद्धव इस ढंग से डूब जाते, उद्धव की शिवसेना इस ढंग से डूब जाती। और देखिए आज वही आशीष कुलकर्णी एकनाथ शिंदे के ऑफिस में, सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है। बाला साहब का करीबी एकनाथ शिंदे का करीबी है, लेकिन बीजेपी से उसको बीजेपी में किसने भेज दिया, उद्धव ठाकरे में। कितनी अजीब बात होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।